गुड मॉर्निंग दोस्तों। जो कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनका जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है वो ये कि रिलेशन बनाने के बाद सब कुछ बाहर आ जाता है। क्या सिर्फ यही गलती है, एक गलती जिसकी वजह से मेरी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, या कहाँ पे मैं ऐसी गलती क्या गलती कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। और दूसरा, पोजीशन और किस समय प्रेगनेंसी के लिए रिलेशन बनाएं कि जल्दी से प्रेगनेंसी हो जाए, या हस्बैंड का जो स्पर्म है या सेल है वो बहुत अच्छा नहीं है उसके बावजूद आपको प्रेगनेंसी हो जाए। या एक और जो सवाल होता है वो ये कि जो मुख है यानी कि जो सर्विक्स का माउथ है यानी यूट्रस है उसका मुख कब खुलता है जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से हो जाए। तो आज मैं डॉक्टर शैला नाज आपको इसी विषय पे बताने वाली हूँ। अगर अब आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, रिलेशन बनाने के वक्त या रिलेशन बनाने के से पहले या रिलेशन बनाने के बाद आप ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। रिलेशन बनाने से पहले दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, यूरिन पास नहीं करते हैं जिसकी वजह से उनका ब्लैडर फुल होता है। ब्लैडर फुल होने की वजह से यूट्रस, जब आप रिलेशन बनाते हो तो आपको हल्का फुल्का सा पेन महसूस होता है जिसकी वजह से आपको अच्छी तरह से आप रिलेशन नहीं बना पाते हो या आप इंजॉय नहीं कर पाते हो। दूसरी जो गलती करते हो आप वो ये कि आप अपने मेन पार्ट को क्लीन नहीं करते हो। रिलेशन बनाने से पहले आपको अपने मेन पार्ट को, हस्बैंड हो और वाइफ हो दोनों को अपने मेन पार्ट को अच्छे से क्लीन करना होता है। और जो दूसरी बात, रिलेशन बनाने के दौरान आपकी जो गलती होती है वो ये कि आपको आपके बच्चेदानी का मुख का पोजीशन नहीं पता होता है जिसकी वजह से आप जब रिलेशन बनाते हो तो सब कुछ बाहर आ जाता है और आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। जो तीसरा सवाल है वो ये कि रिलेशन बनाने के बाद ऐसी क्या गलती है या क्या करना चाहिए आपको। रिलेशन बनाने के बाद दोस्तों आपको कम से कम 15 मिनट तक या 1 घंटे लेटे रहना चाहिए उसी पोजीशन पे करवट लेकर के, ताकि आपका जो हस्बैंड का जो सेल है वो वहाँ पे रहे, अच्छे से आपके अंदर चला जाए और वहाँ पे फिर प्रेगनेंसी हो जाए। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब आप रिलेशन बनाते हो, जो सर्विक्स है यानी कि जो मुख है कैनाल का, यानी कि सर्विक्स का मुख, यूट्रस का जो माउथ है सर्विक्स कैनाल, वहाँ पे जो हस्बैंड का सेल है वो 4 to 5 डेज़ हेल्दी फॉर्म में पड़ा रहता है। सिर्फ 6 से 7 मिनट में वो सेल फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है। उस समय अगर ओव्यूलेशन हुआ है यानी एग रिलीज़ हुआ है तो अगर हस्बैंड के स्पर्म यानी कि हस्बैंड का सेल वहाँ पे उससे मिलता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है। और आपको ज़्यादा देर नहीं, 15 मिनट के लिए लेगोपोल पोजीशन पे लेटे रहना चाहिए ताकि हस्बैंड का जो सेल है वो वहाँ पे पड़ा रहे और आराम से प्रेगनेंसी हो जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि जो मुख होता है वो कब खुलता है और आपको उसी समय रिलेशन बनाना होता है। तो जो मुख है वो पूरे समय में, पूरे महीने में सिर्फ 2 बार खुलता है। एक होता है पीरियड के समय और दूसरा होता है आपका ओव्यूलेशन के समय। पीरियड के समय में चूँकि ब्लीडिंग को बाहर आना होता है तो उस समय मुख खुलता है। तो आपको रिलेशन जो बनाने का बेस्ट टाइम है, जो लोगों का नॉर्मल साइकिल होता है 25 से 28 दिन की साइकिल होती है, तो उनका जो ओव्यूलेशन टाइम है वो 8th से 10th डे का होता है, 8वां दिन या 10वां दिन होता है। तो उस समय आप अगर रिलेशन बना रहे हो हस्बैंड से तो आपका जो ओवा है वो रिलीज़ हो चुका है, तो हस्बैंड के स्पर्म या सेल से मिलेगा तो फ़ौरन के फ़ौरन फर्टिलाइजेशन होकर के प्रेगनेंसी हो जाती है। और वो वहाँ पर 4 से 5 दिन के लिए पड़ा रहता है हेल्दी फॉर्म में। तो कुछ लोगों का कहना ये है कि क्या हम पहले या बाद में रिलेशन बना सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि वो 4 से 5 दिन तक हेल्दी फॉर्म में वहाँ पर पड़ा रहता है, सर्विक्स के माउथ पर यानी कि कैनाल में पड़ा रहता है। अगर आप बाई चांस किसी वजह से ट्रैवल पे हो या घर अवेलेबल नहीं हो या आप नहीं रिलेशन बना सकते हो, इसलिए हम कहते हैं कि इस दिन से 8वें दिन से 20वें दिन तक ज़रूर से ऑल्टरनेट डे, एक दिन छोड़कर एक दिन रिलेशन बनाते रहना चाहिए, ताकि अगर आप उस दिन नहीं भी बना पा रहे हो जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ है तो आप ऑल्टरनेट डे बनाओगे तो 4 to 5 डेज़ वहाँ पे स्पर्म पड़ा हुआ है हेल्दी फॉर्म में, तो आप रिलेशन बनाते ही आपकी प्रेगनेंसी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और दूसरी बात जो है वो ये कि कौन सी पोजीशन होती है। तो नॉर्मल पोजीशन जो होती है वो यूट्रस की एंटीवर्टेड होती है, इस तरह से होती है। तो जब हस्बैंड से आप रिलेशन बनाते हो, जो हस्बैंड का सेल है वो
ट्रैवल करके स्मूथली आसानी से फेलोपियन ट्यूब तक चला जाता है और प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों में रेट्रोवर्टेड होती है या एंटी फ्लेक्स्ड होती है। तो ऐसे में क्या करना होता है, फीमेल के कमर के नीचे आप तकिया लगा दो। अगर आप तकिया लगा दोगे, अगर रेट्रोवर्टेड है या एंटी फ्लेक्स्ड है, तो वो आसानी से नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। तो वो ट्रैवल आसानी से करके ट्यूब तक चला जाता है, ओवरी के पास तक चला जाता है, तो प्रेगनेंसी हो जाती है। तो दूसरा मैंने आपको पोजीशन बता दिया, वो आप कैसे पता कर सकते हो उसका एक वीडियो बनाऊंगी मैं आपको, तब बताऊंगी। नहीं तो फिर आपकी अल्ट्रासाउंड में लिखा रहता है कि आपका यूट्रस का जो पोजीशन है वो कौन सा पोजीशन है, वो पढ़ के भी आप समझ सकते हो। अदरवाइज़ मैं बच्चेदानी के मुख पर एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, उसको आप देख करके सुन करके समझ करके आप पता कर सकते हो कि आपके पोजीशन क्या है यूट्रस की। तीसरा जो है वो ये कि आपको कब रिलेशन बनाना बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि कब रिलेशन बनाना बंद कर देना चाहिए। पीरियड्स का जो 5 to 7 डेज़ के आगे का टाइम होता है, समय होता है, उस समय आपको रिलेशन बनाना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जो हस्बैंड का सेल होता है, स्पर्म होता है, उसमें से कुछ ऐसा केमिकल रिलीज़ होता है जो कि अगर आपकी प्रेगनेंसी हो गई है, इम्प्लांटेशन हो गया है, तो वो उसको भी ख़राब कर देता है। एबॉर्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको इस समय रिलेशन बनाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। क्योंकि बाई चांस अगर मान लीजिए आपकी प्रेगनेंसी हुई है, तो उसमें से केमिकल रिलीज़ होगा जो कि आपके हो चुके प्रेगनेंसी को भी नष्ट कर सकता है, ख़राब कर सकता है। आपको ब्लीडिंग दिखाई दे सकती है या बच्चे की धड़कन में कुछ इफ़ेक्ट आ सकता है। इसीलिए कहते हैं कि आपका शायद बच्चा सही नहीं बना था, तो उस समय आपको ज़रूर से रिलेशन बनाना बंद कर देना चाहिए। और जो एक और बात है वो ये कि आपको पीरियड के 5 से 7 दिन बाद हेयर वॉश करना भी बंद कर देना चाहिए। क्योंकि हेयर वॉश से भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी प्रेगनेंसी पे। अगर हेयर वॉश आप प्रेगनेंसी होने के बाद, पीरियड्स आने के 5 से 7 दिन तक अगर आप हेयर वॉश कर रहे हो, तो उससे भी आपके अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हेयर वॉश करना बंद कर देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैं तो मुझे फॉलो करें। थैंक यू।